पिछले दिनों से बहुचर्चित मनपा 200 करोड़ की अनियमितता का मामला अब एक अलग ही रंग पकड़ चुका है। जिन दर्शकों को इसकी विस्तृत जानकारी नहीं, उनके लिए हम बता दें कि मनपा द्वारा किए गए सभी खर्चों का वित्तीय वर्ष के अनुसार लेखा परीक्षण विभाग द्वारा ऑडिट किया जाता है। ऐसे ही एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सन 2015-16 के लिए ऑडिट रिपोर्ट आई और ये चंद्रपुर की अब तक की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई। इस ऑडिट रिपोर्ट में लेखा परीक्षण विभाग द्वारा 200 करोड़ की अनियमितता होने की बात कही गई। इस पर विरोधी नगर सेवक आक्रामक हो गए। जब 25 मई की आम सभा में इसकी मंजूरी के लिए विषय क्रमांक 6 पर इसे रखा गया तो काफी नगर सेवकों ने इसका आक्षेप लिया और इस पर चर्चा कराने की बात कही, मगर महापौर राखी कंचलारवार ने, स्थायी समिति सभापति रवि आसवानी ने और उप महापौर राहुल पावडे ने इस पर चर्चा न करते हुए सभा समाप्त कर दी। इस पर नगर सेवकों का रोष फूट पड़ा और पप्पू देशमुख और कांग्रेस के नगर सेवकों ने वहीं पर हंगामा करते हुए इस घटना का विरोध करना शुरू कर दिया। आम सभा में चर्चा नहीं करने से अनियमितता क्या सोचा समझा घोटाला है, ऐसी बात नगर सेवक उठाने लगी, क्योंकि उस वक्त भी वर्तमान महापौर राखी कंचलारवार ही महापौर थी। इसी बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले का चंद्रपुर में आगमन हुआ, जिनसे कुछ नगर सेवकों ने मिलकर इस 200 करोड़ की अनियमितता की जांच कराने की मांग की, जिस पर नाना पटोले, पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार और सांसद बालू धानोरकर ने इस पर जांच करवाने का वादा किया और संबंधित दोषी अधिकारियों और नेताओं को कानूनी रूप से सजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। मामला बढ़ता देख बीजेपी खेमे में तनाव हो गया, जिसके बाद दिनांक 10 जून को अचानक महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहित की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया कि लेखा परीक्षण की रिपोर्ट स्थानिक स्वराज्य संस्था की आम सभा में दिखानी पड़ती है। आम सभा में मंजूरी मिलने पर उसे रिपोर्ट के आक्षेप का अनुपालन स्थानिक निधि लेखा विभाग को पेश करना पड़ता है। अनुपालन की जांच के बाद लेखा आपत्ति अलग किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि ये 200 करोड़ की अनियमितता कोई घोटाला नहीं है, मगर ये भी मान्य किया कि लेखा परीक्षण करते दौरान लेखा परीक्षण को यानी ऑडिटर को कुछ खामियां दिखाई दी। उनके अनुसार 1 करोड़ 79 लाख रुपए वसूल पात्र थे, जिसकी वसूली संबंधित ठेकेदार द्वारा करनी थी। राजेश मोहिते ने बताया कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ है या दुष्प्रचार हुआ है। आयुक्त मोहिते के इस पत्र के बाद सारे विरोधी नगर सेवक और भड़क गए। उनका कहना था कि इस पर महापौर का स्पष्टीकरण अपेक्षित था, मगर आयुक्त मोहिते ने भाजपा प्रवक्ता के रूप में ये स्पष्टीकरण दिया है कि जो कि खेदजनक है और ये वर्तमान की भाजपा सत्ताधारी और मोहिते के बीच गठबंधन होने के संदेह को भी मजबूत करती है। ये तो सरासर एक लोक जन आयुक्त, वो सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने सरासर झूठ बोलना, क्योंकि हम जो इंक्वायरी चाह रहे हैं, ये अनियमितता आई है, वो हम खुद के दिल से नहीं बोल रहे। ये एजेंडा में विषय मंजूरी के लिए आया और जो गवर्नमेंट के ऑडिटर आते हैं महानगर पालिका में, उन्होंने ये सब दिया हुआ है और ऑब्जेक्शन लिया है और वो विद प्रूफ है, उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। एक अधिकारी ने जो उनके पीरियड का नहीं है, 15-16 में ये अधिकारी थे ही नहीं, और उन्होंने क्यों क्लियरिफिकेशन दिया ये सबके सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के प्रेशर में या यहाँ के पदाधिकारी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, इनके प्रेशर में आके ये क्लियरिफिकेशन उन्होंने दिया है। अगर ये अधिकारी का ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है 19, 20 और 20, 21 का, फिर इन्होंने क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। मगर ऑडिटर आते हैं और ये सालों का अगर ऑडिट निकालते हैं वो अच्छे से, तो इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहेंगी। इतना भ्रष्टाचार और अनियमितता ये 2.5 साल में और हुई है। यही महानगर पालिका है, यही महापौर है, तब भी यही महापौर थी। जब भी ये भारतीय जनता पार्टी की महापौर बैठती है सत्ता में, लोगों का जो पैसा है टैक्स में से जमा होता है, ये भ्रष्टाचार के रूप में ये सब पब्लिक के सामने आना ही है। आयुक्त के क्लैरिफिकेशन के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी इसके जांच के लिए अग्रसर रहेंगी? और अब चूंकि सरकारी अधिकारी ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है, तो आप उनके खिलाफ भी जांच का कुछ मुहिम चलाएंगे? हमारे नेता प्रांताध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी यहाँ आए थे, हमारे पालक मंत्री जी विजय भाऊ वडेट्टीवार जी, इन्होंने प्रेस में कहा है कि इसके ऊपर समिति गठित होगी और इनकी इंक्वायरी होगी तो 100% हम बोल रहे हैं कि अनियमितता है और इनके ऊपर अगर अनियमितता निकलती है तो गुनाह भी नोंद होना चाहिए। यही हमारी सब कांग्रेस के नगर सेवकों की मांग रहेगी। 31 तारीख को आम सभा में ये लेखा परीक्षण अहवाल ये नगर सेवकों को मान्यता के लिए रखे थे। हमारा उसमें एक ही ऐसा ये था उसमें
क्या ये जब हमारी मान्यता ये लेखा परीक्षण अहवाल को होना, तो लेखा विभाग ने, लेखा जो अधिकारी है उन्होंने 200 कोटि का जो कामकाज हुआ है वो अनियमितता करके रखे हैं और 30 कोटि के ऊपर उसने वसूली पात्र रकम उसने रखे हैं वहाँ पे। तो हमारा कहना एक ही था, क्या उस पर चर्चा होना चाहिए वसूल पात्र पे। ये चर्चा न होते हुए महापौर ने ये सभा त्याग कर दिया और आज कल आयुक्त ने एक पत्रक निकाला और उसमें स्पष्टीकरण दिया है क्या ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा कहना एक ही है कि उस टाइम में आयुक्त ये खुद मीटिंग सभा में गैर हाजिर थे, उस टाइम में उन्होंने रहना चाहिए था और ये सभागृह में बोलना चाहिए था कि ये क्या चीज़ है, क्या है ये। इसका मतलब ये है कि आज आयुक्त किसी की भी दबाव से या किसी से सत्ताधारी पक्षों को बचाव की भूमिका में ये आयुक्त है और ये जनता की ये दिशाभूल करने वाला ये आयुक्त है। तो ये ऐसे आयुक्तों को तत्काल हकाल पट्टी करना चाहिए। और दूसरी बात ये है क्या इसकी आज पालक मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने ये चौकसी लगे हैं, ये चौकसी का सामना होने दो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी इसमें अधिकारी और पदाधिकारी 15-16 के जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, यही हमारी मांगनी है। 31 तारखेला 31 मेला आमसभा झाली चंद्रपूर महानगरपालिकेची। त्या अजेंडावर एक विषय आला लेखापरीक्षांचा मंजुरीसाठी। त्या लेखापरीक्षा विषयावर आम्ही आक्षेप नोंदवला आणि 13 नगरसेवकांनी त्या दिवशी आयुक्त आणि महापौर यांना दोघांना निवेदन दिलं। आणि त्या दिवशी आयुक्त त्या ठिकाणी जे सहाय्यक आयुक्त उपआयुक्त म्हणून वाघ साहेब होते, आयुक्त उपस्थित राहिले नाही, त्याने राहिलं पाहिजे होतं। लेखापरीक्षा म्हणजे गव्हर्नमेंटची ॲडिटर येऊन ते गव्हर्नमेंटचे ॲडिट करत असतात। मी 12-13 होतो सभापती, तेव्हा आमचं बी ॲडिट झालं होतं, आमच्या कोणत्याही त्रुट्या निघाल्या नाही। तुमच्या त्रुट्या का निघाल्या? मी याला भ्रष्टाचार नाही म्हणत। ॲडिटमध्ये ज्या अनियमितता झाली, या कामात घोळ निर्माण झाला आहे, त्याची चौकशी झाली अशी आम्ही त्याची मागणी केली होती। आणि तीच मागणी आमचे प्रांताध्यक्ष प्रथमच आगमन झालं चंद्रपुरात। आम्ही मध्यवर्ती बँकेत ती भेटलो, त्यांना निवेदन दिलं। या जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्यांना सुद्धा निवेदन दिलं, माननीय विजयभाऊ वडेट्टीवार। आणि खासदार आमचे बाळूभाऊ धानोरकर, त्यांची प्रेस झाली। त्या प्रेसमध्ये त्यांनी सांगितलं की आम्ही याची अनियमितताची चौकशी लावू, एक समिती गठीत करू, जो दोषी आढळेल त्याच्यावर आम्ही कारवाई करायला लावू, म्हणजे गुन्हे दाखल करू। त्यांनी मान्य केलं। परंतु ह्या कालच्या ज्या आयुक्ताला बळजबरीनं काही भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी आणि ज्यांची मेजॉरिटी आहे, मेजॉरिटीच्या भरोशावर त्यांच्यावर प्रेशर करून हे त्यांना पत्र द्यायला लावलं। जसं पत्राची बातमी आम्ही ऐकली, लगेच आम्ही काल त्यांना फोन करून त्यांच्या निवासस्थानी भेटायसाठी गेलो आणि त्यांना म्हटलं तुम्ही हे पत्र कसं का देऊ शकता, कारण तुमच्यावर आक्षेपच नाही आहे। हा आक्षेप अगोदरचा जो आयुक्त असेल, याच्या अगोदर जो महापौर असेल, याच्या अगोदर जो स्टँडिंग कमिटी चेअरमन असेल, त्याच्यावर आक्षेप आहे त्यांच्या ॲडिटरचा, लेखापरीक्षकांचा। ही चौकशी होऊ द्या ना। चौकशीत जे निष्पन्न होईल आणि जे दोषी ठरेल त्याच्यावर कारवाई करायची आहे। आपण जाणून बुजून याला उडी का मारणी म्हटलं, ते हडबडले आणि त्यांनी हडबड्यात सांगून दिलं की मी फार परेशान झालो, त्रस्त झालो ना, आता मला इथं राहावंसं वाटत नाही। आता नाही, हा काही मार्ग नाही आहे तुमचा मनाचा। तुम्ही ही चौकशी होऊ द्या आणि चौकशी झाल्यानंतर जो कोणी दोषी आढळ त्यावर तुम्ही कारवाई करा। आता तर फक्त 15-16च आहे, मग 16-17, 17-18, 18-19, 20-21 याच्यात तर खूपच गोंधळ आहे। आता करोनामध्ये तर काही विषयच नाही, तर गोंधळच गोंधळ आहे। म्हणून आमचे प्रांताध्यक्ष या जिल्ह्यात आल्यानंतर आमची सरकार आहे, आमचं पालकमंत्री प्रमुख आहे, त्याच्या बाहेर त्यांना टार्गेट करून बोलणे हे आयुक्ताचं संयुक्तिक नव्हतं। म्हणून आमचा पूर्ण आहे याची चौकशी झाली पाहिजे। जर याच्यात आमचे आयुक्तही पूर्व विदर्भ के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तित्व और ओबीसी और विदर्भ आंदोलन में एक मजबूत नेता, जिन्होंने आंदोलन के लिए सामाजिक जागरूकता और जुनून को जोड़कर आज के आधुनिक वातावरण में शैक्षणिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। 11 जून 1961 में जन्मे प्राचार्य डॉक्टर अशोक जिप्तोड़े उच्च विद्या विभूषित हैं। स्वर्गीय शिक्षण महर्षि श्री हरि जिप्तोड़े गुरुजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे अशोक जिप्तोड़े आज अपने
61वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वे पिछले 27 वर्षों से विदर्भ के एक पुराने और बड़े शैक्षणिक संस्थान चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। इसके अलावा स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन ओबीसी सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं स्वयं के पैसों से सामाजिक उपक्रम चला रहे हैं। ओबीसी के राष्ट्रीय संघ के माध्यम से पूर्व विदर्भ में ओबीसी आंदोलन को सक्रिय करने का कार्य प्राचार्य डॉक्टर अशोक जपतोड़े ने किया। ओबीसी समुदाय की विभिन्न जातियों को एक साथ लाया और जिले से लेकर तहसील और ग्राम स्तर तक ओबीसी समुदाय के संगठन की स्थापना की। अधिवेशनों, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सभाओं, आंदोलनों, रैलियों, बयानों के माध्यम से उन्होंने ओबीसी की न्याय की मांगों के लिए एक तीव्र लड़ाई शुरू की। डॉक्टर अशोक जपतोड़े का राजनीतिक जीवन भी उल्लेखनीय है। वर्ष 2004 से विविध चुनाव उनके मार्गदर्शन में हुए। कुछ चुनावों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सफलता हासिल की। उन्होंने कई राजनीतिक हस्तियों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरह से इस क्षेत्र में उनकी किंग मेकर की भूमिका रही है। जपतोड़े राजनीति में आना चाहिए, ऐसे उनके समर्थक कह रहे हैं। डॉक्टर अशोक जपतोड़े को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के कार्य और भक्ति से विशेष लगाव है। उन्होंने किसानों की मांगों पर आवाज उठाई, सहकार क्षेत्र में विविध कार्य किए। उनके संबंध में सभी क्षेत्र के लोगों से अच्छे हैं। यही अच्छे स्वभाव की निशानी है। सभी को मदद करने की वृत्ति उनमें है। आज अशोक जपतोड़े के जन्मदिन के अवसर पर पार्थशर की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताडोबा अंधारी बाघ प्रकल्प परिसर में बाघ के भ्रमण मार्ग पर बाधा डालकर वीडियो बनाने के मामले में वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहरली परिक्षेत्र के पदनापुर से मोहरली मार्ग के दरमियान 31 मई को 2 बाघ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने बाघ का रास्ता रोककर वीडियो निकालना शुरू कर दिया। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे वन विभाग ने गंभीरता से लिया। मोहरली वन परिक्षेत्र अधिकारी आरजे मुन्ने ने वीडियो देखकर 4 व्यक्तियों की पहचान की और उन्हें 1 जून को नोटिस जारी किया। अधिक जांच करने पर मोहरली निवासी अरविंद बंडा नामक व्यक्ति बाघ से 10 से 15 मीटर की दूरी पर वीडियो बना रहा था। ये बात 2 गवाह के बयान से ध्यान में आई, जिससे अरविंद बंडा को 10 जून को पूछताछ के लिए मोहरली वन परिक्षेत्र कार्यालय बुलाया गया। शिवसेना के बंडू हजारे ने गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसे पार्थशर समाचार पर दिखाया था। जांच पड़ताल के बाद अरविंद बंडा पर मामला दर्ज किया, उसे गिरफ्तार कर आंदोलन में पेश किया गया। मामले की जांच बफर के उपसंचालक गुरु प्रसाद, सहायक वन संरक्षक बीसी येले के मार्गदर्शन में मोहरली के वन परिक्षेत्र अधिकारी आरजे मुन, क्षेत्र सहायक बीजे गजपुरे, वन रक्षक पीए कोडापे, एडब्ल्यू गायकवाड़, एसआर पोद्दीवार, एमए गायकवाड़ ने की। कोरोना की तीसरी लहर बालकों के लिए अधिक धोखादायक होने की संभावना है। इस स्थिति में अभी से सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। आने वाले दिनों में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की और विशेष ध्यान देना जरूरी है। पालक बालकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील आईएपी के सचिव डॉक्टर अभिलाषा गावंतुरे ने की। मनपा की ओर से रानी हिराई सभागृह में गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मियों के बच्चों के लिए कोविड संक्रमण देखभाल और उपयोजना संदर्भ में प्रशिक्षण लिया गया। डॉक्टर गावंतुरे ने स्वास्थ्य कर्मियों को मार्गदर्शन किया। मंच पर मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आविष्कार खंडारे उपस्थित थे। डॉक्टर गावंतुरे ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण का प्रमाण दिखाई दिया था। तीसरी लहर में बच्चों में अधिक धोखा होने की संभावना है। इसके पहले ही स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहना होगा। स्तनदा माताओं ने किस तरह से सावधानी बरती, लक्षण कैसे पहचाने आदि पर मार्गदर्शन किया गया। बच्चों में बुखार, गले में खिचखिच, पेट की बीमारी, उल्टी आदि लक्षण मुख्य रूप से पाए जाते हैं।